श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण और अन्य ऋषिगण सुंदर अमराई में ठहर गए। जनक जी को मुनि के आगमन का समाचार मिला। सेवक, सचिव और मित्रों, गुरुजनों को लेकर मुनिराज से मिलने के लिए आ गए। जनकपुर में चारों दिशाओं से राजा महाराजा आए हुए थे। जगह जगह उनके निवास के लिए राजा जनक जी ने छावनियां बनवा दी थी। जनकपुर में तो उत्सव का माहौल था। आज जनकपुर के सौंदर्य ने राम लक्ष्मण का मन मोह लिया था। लोग बागों की भीड़ चली जा रही थी। राजा जनक जी ने राजाओं, राजकुमारों और अतिथियों के लिए मनोरंजन के लिए मेला लगा दिया था। जगह जगह मेले, तमाशे और करतब चल रहे थे। खाने पीने के भंडारे चल रहे थे और कोई दाम नहीं, सब कुछ फ्री था। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। श्री राम जय भूप भीर नट मागध भाटा। राम लक्ष्मण जी अमराई में गुरुदेव और ऋषि मुनियों को बिठाकर बाहर आ गए। कौतुकवश बाहर आ गए। देखा जनकपुरी तो जगमग जगमग हो रही है। लागा जनकपुर में मेला की देखने को मन ललचेला। लागा जनकपुर में मेला की देखने को मन ललचेला। भांति भांति के कौतुक देखे, भांति भांति के कौतुक देखे। लगे न रुपया न धेला, लगा देखने को मन ललचेला। लागा न रुपया न धेला, देखो को मन ललचेला। लागा जनकपुर में मेला की देखने को मन ललचेला। राजा जनक जी धनुष पन ठाने, राजा जनक नरसुपन ठाने। कौन वीर तोड़े अलबेला की देखने को मन ललचेला। कौन वीर तोड़े अकेला की देखने को मन ललचेला। लागा जनकपुर में मेला की देखने को मन ललचेला। दीप दीप के भूपति जुड़े हैं, दीप दीप के भूप जुड़े हैं। एक से एक अलबेला की देखने को मन ललचेला। एक से एक अलबेला की देखने को मन ललचेला। लागा जनकपुर में मेला की देखने को मन ललचेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। संग में लिए दो चेला की देखने को मन ललचेला। संग में लिए दो चेला की देखने को मन ललचेला। लागा जनकपुर में मेला की देखने को मन ललचेला। अब तो राजा जनक जी अपने समाज के साथ बगीचे में आ गए। मुनिराज को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने सबको आशीर्वाद दिया और अपने पास बिठा लिया।
कीन प्रणाम चरण धरि माथा, श्री राम जय दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, श्री कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, विश्वामित्र न पहि बैठारा। महाराज जनक जी बोले कि हे मुनिराज, आज आपके जनक पर में आगमन से जनकपुरी हमारी धन्य हो गई। आपके आगमन से हम कृतार्थ हो गए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिनाथ। तभी राम लक्ष्मण जी घूम फिरकर आ गए। जनकपुर के आनंद सौंदर्य को देखते जरा बाहर चले गए थे। विश्व का चित्त चुराने वाले, नेत्रों को आनंद देने वाले कमनीय किशोर कुमारों को देखकर सारे लोग खड़े हो गए। जब राम लक्ष्मण जी आए तो सारे लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने दोनों को अपने पास बिठा लिया। ते ही अवसर आए दो भाई, श्री राम जय जय राम। गए रहे देखन फुलवाई, श्री राम जय श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल सब पुरघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब राम लक्ष्मण जी आए और महाराज जनक ने उनको देखा, दोनों मधुर मनोहर मूर्ति भाइयों को देखकर अपनी सुधबुध खो बैठे। विदेह राज आज सचमुच विदेह हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। टकटकी लगाकर देखते रह गए। मुनिराज ये कौन हैं? नीले पीले कमल के समान सुंदर ये कौन हैं? मन को चुरा लेने वाले ये कौन हैं? किसके बालक हैं? मुनिराज मुझसे बताइए। इनको देखकर तो मेरा सहज विरक्त मन भी इनमें अनुरक्त हो गया। काहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। हे मुनिराज, मेरा मन तो ब्रह्म सुख में को भूल गया। मैं तो इनके मुख का चकोर बन गया। मुनि बताओ तो सही, ब्रह्म तो कहीं दो रूप धारण करके नहीं आ गया। तब विश्वामित्र जी हंस पड़े, कहने लगे, हे महाराज, ये तो ऐसे ही हैं। हे राजन, ये तो ऐसे ही हैं। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। मुनि विश्वामित्र जी के वाणी सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे। मुनि के ऐसा कहते ही राम जी मुस्कुराने लगे। मनी मन मुनिराज से बोले कि गुरुदेव,
क्या सारी पोल आज ही खोल दोगे क्या? तब मुनि विश्वामित्र जी बोले कि राजन, ये दोनों तो अवधनाथ रघुकुल मणि श्री दशरथ महाराज के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। यज्ञ की रक्षा हेतु इन्होंने मेरे साथ उनको भेज दिया। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, श्री राम जय मम हित लागी नरेश पठाए। हे राजन, हे जनक जी, इन दोनों राजकुमारों ने बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया और मेरे यज्ञ की रक्षा की। गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। जनक जी की निगाहें तो राम जी के सौंदर्य को देख देख कर तृप्त नहीं हो रही थी। सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में अत्यंत उत्साह भर गया। कौशिक मुनि के चरणों में गिर पड़े और उन्हें नगर के अंदर लिवा के ले आए। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहू, श्री राम जय राम जय। पुलक गात और अधिक उछाऊ, मुनि ही प्रशंसनाए पद शीशु। चले लवाए नगर अवनीशु। राम लक्ष्मण और मुनिराज और मुनि वृंदों को लिवाकर जनक जी नगर के अंदर लिवा लाए और बहुत सुंदर सुखदायी महल में उनको ठहराया। सारी व्यवस्था की करके महाराज जनक जी तो अपने महल में चले गए। तब राम जी ने ऋषि मुनि वृंदों के साथ भोजन किया, विश्राम किया और विश्राम के बाद सारे ऋषि मुनियों के साथ राम लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। अभी तो आधा दिन शेष है। लक्ष्मण जी का मन में जनकपुर को देखने की तीव्र इच्छा जग गई। बार बार जाने के मन ललचा रहा है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आइए देखी। कथा सुनते हुए पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, ये लक्ष्मण जी के मन में कैसी लालसा जाग गई। ये तो रामचरण के अनुरागी हैं, इन्हें तो किसी भी आकर्षण से कोई मतलब ही नहीं है, फिर ये लालसा लक्ष्मण जी के हृदय में कैसे जाग गई। तब भोलेनाथ जी पार्वती जी को समझाते हुए कहने लगे कि हे पार्वती, ये नगर उन महामहिमा वाली भक्ति स्वरूपणी जगत जननी जानकी जी का नगर है। यहाँ की महिमा अपार है। यहाँ भगवान भी खींचे चले आए तो भगवान के भक्ति की क्या बात है। लक्ष्मण जी के मन की बात को राम जी जान गए। गुरु जी से निवेदन किया, नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं। हे उमा जी, लक्ष्मण जी का तो बहाना था, राम जी स्वयं भी नगर दर्शन के लिए लालायित थे। गुरु जी से निवेदन किया, नगर देखने के लिए आए अवध किशोर। गुरु जी से निवेदन किया, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण भैया को नगर दिखा लाऊं। गुरु जी मुस्कुरा दिए, तुमने कौन सा देख रखा है जो इनको दिखाओगे।
ठीक है चले जाओ, दोनों चले जाओ। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, रामा आए अवध किशोर। समाचार सुन छा गए नगर नारी चहु और, सियावर रामचंद्र। और जैसे ही राम लक्ष्मण जी नगर दर्शन के लिए निकले, भीड़ों पर भीड़ टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ, थी चहल पहल बाजारों में। और उमा जी अब तो राम जी नगर दर्शन के लिए निकल पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।